शिव पूजन की मुख्य बातें। किसी भी देव पूजन में मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध तो होना ही पड़ता है। यदि संभव हो और कठिनाई न हो तो पूजा करने वाले को सिले हुए वस्त्र पहने हुए नहीं होना चाहिए। आसन शुद्ध होना चाहिए। पूजा के समय पूर्व या उत्तर मुख बैठना चाहिए। संकल्प करना चाहिए। शिव पूजन के लिए निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष माला ये शिव पूजन के लिए विशेष सामग्री है जो पूजन के समय शरीर पर होनी चाहिए। भगवान शंकर की पूजा में तिल का प्रयोग नहीं होता और न किसी भी चंपा का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। शिव की पूजा में दुर्वा भी चढ़ाया जाता है। तुलसी की मर्जरियों से पूजा अवश्य ही श्रेष्ठ मानी जाती है। शंकर जी के लिए विशेष पत्र और पुष्प में बिल्व पत्र प्रधान है, किंतु बिल्व पत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। बिल्व पत्र में कीड़े के द्वारा बनाया हुआ जो सफेद चिन्ह होता है उसे चक्र कहते हैं और बिल्व पत्र में डंठल की और जो सामोटा भाग होता है वह वज्र कहा जाता है। वह भाग तोड़ देना चाहिए। कीड़ों से खाया हुआ कटा फटा बिल्व पत्र भी शिव पूजा के योग्य नहीं होता। बिल्व पत्र चढ़ाते समय बिल्व पत्र का चिकना भाग मूर्ति की ओर इस प्रकार चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र में 3 से लेकर 11 दलों तक के बिल्व पत्र प्राप्त होते हैं। ये जितने अधिक पत्रों के हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं, किंतु यदि 3 में से कोई दल टूट गया हो तो वह बिल्व पत्र चढ़ाने योग्य नहीं है। आँख का फल और धतूरे का फूल भी शिव पूजा की विशेष सामग्री है, किंतु सर्वश्रेष्ठ पुष्प है नील कमल का। उसके अभाव में कोई भी कमल का फूल होना चाहिए। कमल का पुष्प भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। कुमुदनी पुष्प अथवा कमलिनी पुष्प का प्रयोग भी शिव पूजा में होता है। तुलसी और बिल्व पत्र सर्वदा शुद्ध माने जाते हैं। ये बासी नहीं होते। कुंद, कमाल, आंवला, कमल पुष्प, अगस्त पुष्प ये भी पहले दिन तोड़कर लाए हुए दूसरे दिन उपयोग में आते हैं। एक दिन में इनको बासी नहीं माना जाता। भगवान शंकर के पूजन के समय करताल नहीं बजाया जाता। शिव की परिक्रमा में संपूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती। जिधर से चढ़ा हुआ जल निकलता है उस नाली का उल्लंघन नहीं किया जाता है। वहाँ से प्रदक्षिणा उल्टी की जाती है। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। 2 शंख, 2 चक्रशिला, 2 शिवलिंग, 2 गणेश मूर्ति, 2 सूर्य प्रतिमा और 3 दुर्गा जी की प्रतिमाओं का पूजन एक साथ नहीं करना चाहिए। इससे दुख की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर की आधी बार, विष्णु की 4 बार, दुर्गा की 1 बार, सूर्य की 7 बार तथा गणेश जी की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शिव जी को भांग का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पूजा में पतला चंदन चढ़ाना निषिद्ध है।